Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है रिलेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सेफ और नॉट, कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हम फिजिकली रिलेशंस बना सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, रिलेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ और नॉट। ठीक है, कि सेक्स प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो प्रेगनेंसी का 9 महीने का टाइम होता है, क्या उसमें हम सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे को ना कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या आप ये बताइए कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सेफ़ है कि नहीं है, या फिर ये बताइए कौन सी पोजीशंस कर सकते हैं हम, कौन सी ऐसी पोजीशंस लें जो कि बच्चे के लिए सेफ़ रहे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, जिससे कोई हार्म ना पहुंचे बच्चे को, है ना। तो आज की जो वीडियो है उस पर पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप रिलेशंस बना सकते हैं, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं होती। इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, आप रिलेशंस बना सकते हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने मना ना किया हो। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि उन चीज़ों के टाइम पे अगर आपको बोला जा रहा है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपने नहीं करना है। देखो, अगर तो आपको अर्ली आपको मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, पहले रह चुकी है कि एक मिसकैरेज हुआ है, 2 हुए हैं, तो आपने रिलेशंस नहीं बनाने होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कब नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे आपको अर्ली मिसकैरेजेस रह चुके हैं तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स तो अवॉइड करिए, कि आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। सेकेंडली, आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, मतलब प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के माउथ जो ओपन होता है जहाँ पे, वहाँ पे है। थर्ड, आपको डॉक्टर ने मना किया है कि हाँ आपने नहीं करना है। उसके बाद फोर्थ, अगर आपको टोटली बेड रेस्ट बोली गई है कि आपने बेड रेस्ट पे ही रहना है। या फिर आपको नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है ब्लीडिंग। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है एंड डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपने पिलो नीचे रखना है, अपनी लेग्स के नीचे सपोर्ट दीजिए ताकि लेग्स ऊपर हो जाए, है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर मना करता है, या फिर आपको मेडिकली किसी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपने नहीं करना फिजिकल रिलेशन। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, व्हेनेवर यू आर हैविंग अ रिलेशन, जब भी आप रिलेशंस बना रहे हैं तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि वो इतना मतलब आराम से हो। कोई ये ना हो कि एकदम झटके ना हो, एकदम तेज तेज ना हो, थोड़ा आराम से हो, पेशेंटली हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, एक फीमेल को भी, एक मेल को भी और एक बेबी को भी। मैं तीनों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करते हैं, 1st to 3rd मंथ होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो देखो, फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें तो हम ट्राई कर रहे होते हैं। अगर कंसीव हो जाता है तो इसका मतलब फर्स्ट मंथ निकल गया। उसके बाद आती है बात 2nd और 3rd मंथ की, है ना। तो 2nd और 3rd मंथ में भी आप रिलेशंस बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये आपकी एक पर्सनल चॉइस भी है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। साइड बाय साइड ये एक मेडिकल, आपको क्या गाइडेंस डॉक्टर ने दी है, करनी है कि नहीं करना है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, आप करिए। हाँ, आप अगर पोजीशन जानना चाहते हैं कि आप 2nd 3rd मंथ में कौन सा पोजीशन ट्राई आउट कर सकते हैं, तो आप मिशनरी पोजीशन ले सकते हैं। मिशनरी पोजीशन एक नॉर्मल पोजीशन होती है जिसमें फीमेल नीचे होती है एंड मेल ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। क्यों, हाँ, बस मैं फिर से एक चीज़ कह रही हूँ, आराम से करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है ये 1st to 3 मंथ्स, इसमें फीमेल का वेट इतना पुट ऑन नहीं हुआ होता है, बेबी का भी इतना वेट नहीं होता है। ठीक है, तो आप मिशनरी पोजीशन आराम से ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम 2nd ट्राइमेस्टर की। 2nd ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है 4th 5th एंड 6th मंथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल वेट पुट ऑन कर जाती है, थोड़ा सा बेबी बम्प भी बाहर आ जाता है। तो अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए, यहाँ पे ये कहा जाता है कि 4th 5th 6th मंथ में ये पॉसिबल भी नहीं होता, आप मिशनरी पोजीशन मत लीजिए। फीमेल को 4th 5th 6th मंथ में अपनी बैक पे नहीं लेटना है, मतलब उसको नीचे की तरफ और मेल को ऊपर नहीं रहना है। ठीक है, ये पोजीशन ठीक नहीं है। क्योंकि ये ठीक इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो वेट होता है ना, अगर विमेन नीचे की तरफ होती है, पीठ के बल होगी, तो क्या होगा, जो प्रेशर होता है ना वो ब्लड वेसल्स जो यूट्रस में होती हैं उन पे पड़ेगा।
जब उन पे पड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक सकता है, जिससे कि क्या होता है कि एक जो फीमेल होती है उसको चक्कर भी आ सकता है, लेटे लेटे वो बेहोश भी हो सकती है। ठीक है, तो मिशनरी पोजीशन नहीं लेना। आप ये कर सकते हैं, आप फीमेल ऊपर हो जाए, मेल नीचे हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल पोजीशन होती है। एक दूसरी पोजीशन भी मैं आपको बता सकती हूँ, वो ये है साइड लाइन पोजीशन भी होती है, साइड स्लीपिंग भी जिसे हम डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी में कि आपने लेफ्ट साइड पे सोना है एक फीमेल ने। तो आप चाहें तो साइड पोजीशन में भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, एंड एक और पोजीशन है नेक्स्ट, वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो होती है डॉग पोजीशन। ठीक है, वो पोजीशन भी होती है, मैं उनकी इन सारी पोजीशंस की पिक्चर्स डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। इस पोजीशन में भी आप रिलेशंस बना सकते हैं। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 7th, 8th और 9th मंथ। ठीक है, तो 7th और 8th मंथ में आप रिलेशंस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन आपने 9th मंथ में अवॉइड करना है। वो इसलिए, देखो, एक तो 9th मंथ ऐसा होता है जब ना बच्चे का वेट पुट ऑन हो चुका होता है, और उस टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है ना जिसके अंदर बच्चा होता है, वो कम हो जाता है और बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, उस टाइम पे क्या होता है, बेबी का हेड नीचे की तरफ आ जाता है 9th मंथ में। थर्ड चीज़ क्या होती है कि जो मेल होता है ना, मेल के जो सीमन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और हमारे यूट्रस के माउथ में भी प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। तो अगर एक मेल जो है, जब वो इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, और अगर मेल के जो सीमेन है, या फिर आप कह लीजिए जब वो एंटर करते हैं ना यूट्रस में, तो उनमें स्पर्म्स में भी क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होते हैं, और यूट्रस के माउथ में भी। उससे क्या होता है कि वो यूट्रस को ये हो जाता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन आया है, और उसकी वजह से उनको लगता है क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं तो यूट्रस का माउथ ओपन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है 9th मंथ में आप अवॉइड करिए। ठीक है, और 7th और 8th मंथ में आप रिलेशंस बना सकते हैं। और 7th और 8th मंथ में आप फिर से जो साइड लाइन पोजीशन होती है, जिसे आप कह सकते हैं करवट वाली पोजीशन, मतलब जैसे लेफ्ट साइड पे सोने के लिए एक विमेन को कहते हैं प्रेगनेंसी में, वैसे ही आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि देखिए, जब हम ट्राई कर रहे थे तो दैट वाज अ फर्स्ट मंथ, तो उस टाइम पे तो किया है हमने। ठीक है, देन कम्स द सेकंड मंथ। तो मेरे डॉक्टर, जब हम चेकअप के लिए फर्स्ट टाइम गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे पूछा था मेरी अर्लियर हिस्ट्री। तो मैंने कहा था कि मेरा ऐसे ऐसे पहले ट्विंस प्रेगनेंसी थी, तो मिसकैरेज हो गया था, डीएनसीज हुई थी फिर 2 बार। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपने 3rd मंथ तक कोई भी फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाने हैं। बट साइड बाय साइड उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि एक फिजिकली रिलेशंस ही सब कुछ नहीं होता है। ये मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला था कि आपको इमोशनली, फिजिकली वैसे भी इसके लिए प्रेजेंट रहना है अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक फीमेल के लिए तो उसके हस्बैंड की प्रेजेंस ही बहुत मैटर करती है। तो 2nd और 3rd मंथ में हमने बिल्कुल इंटरकोर्स नहीं किया था, क्योंकि हम डरते भी थे कि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस हमें बच्चा चाहिए था कि हमारा बेबी हो, है ना। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, आप रिलेशंस बना सकते हैं, बट आप डॉक्टर से ज़रूर पहले गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही आप ये चीज़ में आइए, ये चीज़ करिए। ठीक है, सो यू कैन एंजॉय ईजिली, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।